Good morning, students. Let's read next part of the lesson. Gemini Studio was the favorite haunt of poets like S.D.S. Yogir, Sungu Subramaniam, Krishna Sastri, Harendranath Chattopadhyay. जेमिनी स्टूडियो एस.डी.एस. योगियार, शंगु सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे कवियों का एक मनपसंद अड्डा था. It had an excellent mass with which supplied good coffee at all times of a day and for most part of the night. यहाँ बहुत बढ़िया रसोई थी जहाँ दिन भर तथा रात को भी ज़्यादा समय तक काफ़ी अच्छी कॉफ़ी मिलती थी. Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. ये उन दिनों की बात है जब कांग्रेस शासन का अर्थ होता था मद निषेध, अर्थात ड्रिंक वगैरह नहीं करना, तथा कॉफ़ी के कप के साथ बैठक करना एक संतुष्टदायक मनोरंजन था. Bearing the office boy and a couple of clerks, everybody else at the studio radiated leisure and prerequisite the poetry. दफ्तरियों तथा एक दो क्लर्कों को छोड़कर सारे बचे हुए लोग खाली होते थे जो कि कविता करने की उनकी पूर्वापेक्षा होती थी. मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी. उनमें से ज़्यादातर खादी पहनते थे और गांधी जी के भगत थे. बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंडेस्ट एप्रिसिएशन एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड. लेकिन इसके आगे वह किसी भी तरह के राजनीतिक विचारों से उनका कोई सरोकार नहीं था और ना ही उनको कुछ राजनीतिक प्रकार की कोई रुचि थी. नेचुरली दे वर ऑल अवर्स और टू देम कम्युनिज्म. स्वाभाविक था कि वे साम्यवाद के विरुद्ध थे. ए कम्युनिस्ट वाज ए गुडलेस मैन एंड ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव. एक कम्युनिस्ट भगवान पर भरोसा नहीं करता और माता पिता had no compensation about killing his own parents or his children. वो भगवान पर भरोसा नहीं करता और माता पिता तथा दाम्पत्य के प्रति उसमें प्यार में भी कोई विश्वास नहीं होता. वो अपने ही माता पिता तथा बच्चों को मारने में उसे कोई दुख नहीं होता. He was always out of cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. वो हमेशा अबोध और अज्ञानी लोगों में हिंसा और बेचैनी फैलाने के लिए तैयार रहता है. Such notions which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studio. इस प्रकार की धारणाएं सब जगह फैली हुई थी जो अभी भी ऊपर बताई. स्वाभाविक रूप से जेमिनी स्टूडियो के इन कवियों में भी अस्पष्ट रूप से घूम रही थी. एविडेंस ऑफ इट वाज सून फोर्थकमिंग. और इसका परिणाम कुछ ही समय बाद मिल गया. When Frank Buchman's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometimes in 1952, they could not have found a warmer host India than Gemini Studio. 1952 में किसी समय जब फ्रेंच बुचमन की 200 लोगों की मॉरल रीआर्मेंट सेना मद्रास आई थी तो उन्हें जेमिनी स्टूडियो से बढ़कर कोई दूसरा यजमान भारत में नहीं मिल सकता था. यजमान अर्थात जो उनका आतिथ्य सत्कार कर सके. Someone called the groups an international circus. किसी ने उनके दल का नाम रखा था अंतर्राष्ट्रीय सर्कस. They weren't very good on the trapeze and their acquaintance with animals was only at the dinner table. वे काला बाजारी के झूलों पर तो अच्छे नहीं थे तब पशुओं से उनकी जान पहचान सिर्फ भोजन की मेज़ तक ही सीमित थी. But they presented 2 plays in a most professional manner. लेकिन उन्हें 2 नाटक बड़े ही व्यावसायिक तरीके से पेश किए. There Jonathan Valley and the Forgotten Factor ran several shows in Madras and along with the other citizens of the city of Gemini Studio family of 600 saw the plays over and over again. उनके जोनाथन वैली और फॉरगेटन फैक्टर के मद्रास में कई शो चले
और नगर के दूसरे नागरिकों के साथ 600 लोगों के जेमिनी परिवार ने भी ये नाटक बार बार देखे। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज। इन नाटकों का संदेश सीधे साधे उपदेश होते थे, बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। लेकिन मंच सज्जा और पोशाकें बड़ी ही शानदार होती थी। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा community were terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in manner of the Jonathan Valley, with the bare stage, a white background curtain, and a tune played on the flute. मद्रास तथा तमिल नाटक पर इनका प्रभाव गहरा पड़ा। कुछ सालों तक लगभग सारे तमिल नाटक जोथम वैली के तरीके से सूर्योदय और सूर्यास्त के नज़ारे प्रस्तुत करते रहे, जिनमें खाली मंच होता था तथा पीछे सफ़ेद पर्दा होता था और बांसुरी की धुन बजती थी। It was some years later that I learned that MRA was a kind of counter movement to international communism, and a big bosses of Madras like Mr. Wasson simply played into their hands. कुछ सालों बाद मुझे मालूम हुआ कि MRA एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट विरोधी आंदोलन था तथा मिस्टर वासन जैसे मद्रास के बड़े बड़े आदमी उनके हाथों में खेल गए थे। आई एम नॉट श्योर हाउएवर, हालांकि मुझे पक्का विश्वास नहीं है, दैट दिस वाज इंडीड द केस, कि वास्तव में यही स्थिति थी। फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेस एंड देयर एंटरप्राइजेज रिमेन द सेम, MRA और नो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म। लेकिन मैं साफ तौर पर तो नहीं कह सकता कि बात यही थी। बड़े बड़े लोगों की नज़रों में तथा उद्यम उनके जो काम में कोई परिवर्तन नहीं आया, चाहे वो MRA थी या नहीं थी, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद था या नहीं था। द स्टाफ ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड ए नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज इन साइज ऑफ लिस्ट 20 नेशनलिटीज़। जो स्टूडियो के इन 20 देशों के हर रंग तथा आकार के 200 लोगों का आतिथ्य करने में बड़ा अच्छा समय स्टूडियो ने बड़ा अच्छा समय बिताया। It was such a change from the usual collection of the crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. यह सामान्य भीड़ की भूमिका करने वाले लोगों की भीड़ से जो श्रृंगार के विभाग के लड़के द्वारा बनाए गए श्रृंगार की मोटी मोटी परतों से रंग जाने का इंतज़ार करते हुए, उसकी अपेक्षा ये परिवर्तन कुछ अच्छा सा लगा। अर्थात पहले जो नॉर्मली भीड़ का सीन होता था, ऐसे ऐसे करते थे, उससे तो ये अच्छा लगा। A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studio cleared a wall shooting stage to welcome another visitor. कुछ महीनों के बाद मद्रास के बड़े लोगों की टेलीफोन लाइनें खड़खड़ाने लगी और जेमिनी स्टूडियो में एक दूसरे मेहमान का स्वागत करने के लिए हमने एक बार फिर से पूरा शूटिंग मंच खाली कर दिया। All they said was that was a poet from England. उन्हें केवल इतना ही बताया गया कि वो इंग्लैंड से कोई कवि है। The only poet from England the simple Gemini Studio knew or heard were Wordsworth and Tennyson. जेमिनी स्टूडियो के सीधे साधे कर्मचारियों ने जिन कवियों के बारे में सुना था वो थे वर्ड्सवर्थ या टेनिसन। The more literate ones knew of Keats, Shelley and Bryan. ज़्यादातर जो थोड़े बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो जॉन कीट्स, पीबी शैली और ब्रायन के बारे में उनको पता था। एंड वन ऑफ टू माइट हैव फ्रेंडली कम टू नो समवन बाय द नेम इलियट, या कोई एक दो कोई ऐसा भी था जिसको इलियट, जेम्स इलियट के बारे में भी थोड़ा बहुत सुन रखा था। हु वाज द पोइट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ? अब जेमिनी स्टूडियो में कौन सा कवि आ रहा था? ही इज़ नॉट ए पोइट, वो एक पोइट नहीं है। ही इज़ एन एडिटर, वो एक एडिटर है। दैट्स वाई द बॉस इज़ गिविंग हिम ए बिग रिसेप्शन। यही वजह है कि बॉस उसे एक बहुत बड़ा भारी स्वागत दे रहे हैं। वासन वाज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकेतन, क्योंकि वासन भी तमिल साप्ताहिक पत्रिका आनंद निकेतन के संपादक थे। He wasn't the editor of any of the unknown names of British publications.
वह जिन ब्रिटिश समाचार पत्रों के ना इन मद्रास के जिन लोगों के बारे में मद्रास के लोगों को जिन ब्रिटिश समाचार पत्रों के बारे में पता था, ये उनमें से नहीं थे। दैट इज़ दोज नोन एंड जेमिनी स्टूडियो के लोगों को जितना तक पता था। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, द समराइज वाज द पोइट वाज द एडिटर ऑफ द डेली बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स। क्योंकि द हिंदू के उच्चतम लोग इसकी अगुवाई कर रहे थे, अनुमान यही था कि ये कवि किसी दैनिक समाचार पत्र का संपादक है, लेकिन मैनचेस्टर गार्डियन या लंदन टाइम्स का नहीं था। दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमोंग अस न्यू। हम में से सबसे ज़्यादा जानकारी रखने वालों को भी केवल इतना ही मालूम था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Rest part will read tomorrow. Okay students, have a nice day. Bye.